नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारे। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी महिला समूह के स्टॉल का करेंगे अवलोकन। सचिवालय में डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक। इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। एनडीपीएस एक्ट के मामलों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, सही जांच नहीं हो जाने से छूट जाते हैं अपराधी। पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने पर दिया जोर। स्कूलों के पास से शराब तंबाकू की दुकानें हटाने के निर्देश। राज्य बाल संरक्षण आयोग की बैठक। विद्यालय प्रतिनिधियों से अध्यक्ष ने किया संवाद। हल्द्वानी में अस्थायी गौशालाओं की हालत बेहद दयनीय। नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। बोले, व्यवस्था को करे बेहतर। और उत्तराखंड में मानसून मेहरबान। गढ़वाल मंडल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। हरिद्वार में सबसे ज्यादा बरसे मेघ। 5 जिलों में येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो महिला समूहों के स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे। इसके बाद डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक करेंगे। इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ आगामी योजनाओं और कार्यों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12 बजे महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे। इस मौके पर वो महिला उद्यमियों और समूहों के प्रयासों की सराहना करेंगे और अनेक उनके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करेंगे। ये कदम राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो महिला समूह के स्टॉल का अवलोकन करेंगे। इसके बाद डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, जिसके तहत हल्द्वानी में 78वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य बनाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए नैनीताल रोड शहीद पार्क पर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता के माध्यम से तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस बाइक रैली में देशभक्ति गीतों से ओतप्रोत होकर स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया गया। पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान के रूप में 11 से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। इसी में युवा मोर्चे को बाइक रैली और पैदल यात्रा कार्यक्रम दिए हुए हैं। नैनीताल जिला पूरे जिले में 6 की 6 विधानसभाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें पहला कार्यक्रम हमारी आज विधानसभा की बाइक यात्रा हल्द्वानी की आज यहाँ हुई है। और इसी तरह आज शाम हमारी लालकुआं की, फिर लगातार कालाडूंगी, नैनीताल, भीमताल, सारी विधानसभाओं की हमारी ये रैलियां कल से आज से शुरू हो चुकी हैं। और हम लोग युवाओं के बीच में जा रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे शहीद हैं और जो जाबाज हमारे बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन सबको नमन करके, उनको साधुवाद देके, उनके पराक्रम को, उनकी वीरता को हम उनको धन्यवाद देकर इस प्रकार के आयोजनों को करेंगे और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के देशभक्ति कार्यक्रमों से जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह हमेशा रहता है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ नया हर साल लाते हैं, हर बार लाते हैं। अब की बार उन्होंने युवा मोर्चा को और महिला मोर्चा को सबको ये कार्यक्रम दिया कि हमें एक रैली निकालनी है। उसी के उसमें हम लोग यहाँ हुए थे। अभी हम लोगों की मौन यात्रा भी निकलेगी पूरी की पूरी, और उसके अलावा घर घर हर कोई भी घर
मसूरी पब्लिक स्कूल में आयोजित बाल संरक्षण आयोग की बैठक में आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने मसूरी के सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस मौके पर डॉक्टर गीता खन्ना ने सभी स्कूल के कार्यालय में शिकायत के लिए 1098 और 112 काल का बोर्ड लगाने को कहा। इसके साथ ही आरटीई के नियमों का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए। डॉक्टर गीता खन्ना ने सभी स्कूल के प्रतिनिधियों से कई मुद्दों पर बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने एसडीएम मसूरी को सभी स्कूलों के पास से शराब और तंबाकू की दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज की बैठक सभी विद्यालयों को एक प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करने के लिए थी कि हम उनसे नियम कानून के साथ साथ जिसका अनुपालन पूर्णतः से नहीं हो पाता, तो डिपार्टमेंट भी, विद्यालय भी, संचालक भी, सभी को हमने एक प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करा। और खाली नियम कानून की बात नहीं थी, बात ये भी थी कि क्या हम अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए, इस वर्तमान समय के लिए सही रूप में तैयार कर रहे हैं। जो 75 वर्ष पहले मैक्युलर एजुकेशन की बेड़ियां अंग्रेजी हुकूमत हमारे लिए छोड़ गई थी, उसमें हम कितना बदलाव ला पाए हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो कि हमारे बच्चों को एक बौद्धिक व्यक्तित्व, एक एम्पैथी और एक प्रकृति के साथ जुड़ाव, जमीन, जानवर, जल, सबका ज्ञान देता है, उनसे दूर क्यों ले गए हैं। हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दंडनीय अपराधों की जांच सही नहीं होने से आरोपी गंभीर अपराधों में बरी हो जाते हैं। अपराधियों के बरी होने से न सिर्फ उनका साहस बढ़ता है, बल्कि उनकी नजर में कानून का डर भी खत्म हो जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जांच पेशेवर तरीके से की जाए और इसीलिए पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को इस तरफ पहल करने और ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई करने को कहा है। रविवार को रुड़की में आजाद समाज पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि जब से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं, तब से पार्टी का जनाधार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और लोग भारी तादाद में समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जल्दी ही ये पार्टी बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए जमाल जमा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर आजाद की नीतियों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर रविवार को पार्टी ज्वाइन की है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी सर्व समाज को साथ लेके चल रही है। अच्छा, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हमने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। तो क्या पूर्व में जो पार्टियों में आप रहे वो एक साथ नहीं चलती लेके? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी साथ लेके चल रही है, लेकिन मैं चंद्रशेखर जी से ज़्यादा प्रभावित हुआ। अच्छा। तो इसीलिए मैंने देखते हैं आपके संसद में जिस तरह दहाड़ के वो बोलते हैं, तो ऐसा कोई भी पार्टी का हो या कांग्रेस हो, कोई अन्य पार्टी हो, कोई इस तरह नहीं बोल पा रहा है। देखिए, जितने लोगों ने आज पार्टी का दामन थामा है उनका पार्टी में स्वागत है। जमाल भाई रुड़की से, परवेज जी और हमारे रहीमपुर से और कुछ बीडीसी सदस्य और कुछ पूर्व के जिला पंचायत प्रत्याशी रहे, सभी ने आज पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को माननीय प्रदेश प्रभारी डॉक्टर ब्रजपाल जी के नेतृत्व में आज पार्टी का दामन थामा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब मजबूत लोग पार्टी में आएंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि जमाल भाई ने भी आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी का दामन थामा है। मैं सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा से प्रभावित होकर, माननीय सांसद साहब की विचारधारा से प्रभावित होकर आज पार्टी का दामन थामा है। आपका पार्टी में मोस्ट वेलकम। देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी हर साल जहां अपनी विधानसभा के बोर्ड टॉपर को भारत दर्शन कार्यक्रम पर ले जाते हैं, तो वहीं अब जो भी महिला समूह उनकी विधानसभा में आते हैं, उनकी ग्रुप लीडर को भी दीदी भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत
भ्रमण पर ले जाएंगे। विधायक कंडारी का कहना है जो भी महिला स्वयं सहायता समूह रोजगार की दिशा में उनकी विधानसभा में काम कर रहे हैं उनको कैसे और बेहतर मार्केट मिल सके, कैसे वो और बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसी के चलते दीदी भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत महिला समूह की ग्रुप लीडर को देश के अलग अलग स्थान में औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण करवाएंगे। देखिए, दीदी भारत दर्शन कार्यक्रम में इसलिए इस बात को मैंने सोचा कि भाई महिलाओं के लिए हमारी पहाड़ में महिलाएं बहुत काम करती हैं और मुझे बहुत कुछ, अगर मैं बाबू तो ग्रामीण अगर आर्थिकी अगर हम बात करें, अगर समूह के माध्यम से अगर हम बात करें तो बहुत धीरे धीरे बहुत मजबूत स्तंभ आर्थिकी का गाँव में होता जा रहा है। मैंने देखा भी कुछ दिन पहले मेरे पे नांडी पाप एक गाँव पर था मेरी विधानसभा में, तो मैंने मेरे को एक साबुन दिखाने के लिए मेरे साबुन लेके मेरे पास आया, तो आप लगा लीजिए साबुन है पियर्स की तरह साबुन था। तो जब उन्होंने साबुन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भाई आपने पैकिंग क्यों नहीं की इसकी? मैंने एक जनरल एक सवाल पूछा, उन्हें साबुन कर रहा है। तो मेरे दिमाग में आया यार कि इनको एक मार्केट देने की आवश्यकता है, इनको एक कंपनी के अंदर इनको दिखाने की जरूरत। मैंने ठीक है साबुन में किसी मान जो महिला समूह समूह तो सभी फैक्ट्री में देखी जाएंगी, पर जो समूह जिसकी मतलब की जो फैक्ट्री होगी तो कम से कम विजन उसका क्लियर हो जाएगा। हल्द्वानी के राजपुरा और शीश महल में शहर में आवारा घूम रहे जानवरों को पकड़कर अस्थायी गौशाला बनाकर वहां रखा गया, लेकिन इन गौशालाओं की हालत बेहद दयनीय है। नगर आयुक्त तुषार सैनी ने इन गौशालाओं का निरीक्षण किया तो यहां जल भराव सहित कई प्रकार की अनियमितताएं मिली। हालांकि गौशाला संचालित करने वाली संस्था का कहना है कि वो जल भराव सहित अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए काम कर रहे हैं। वहीं उपनगर आयुक्त ने गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर व्यवस्था बनाए रखे जाने के निर्देश दिए। और जहाँ तक बात है अनियमितताओं का, ये बात सही है कि थोड़ा जल भराव हुआ है, पर इसमें हमारा आज ही जो है वो हम इसमें मिट्टी से पटान का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। और बीमारियों का जो आपने सवाल किया, उसमें हमने जो भी जल भराव हुआ है यहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्थाएं हमने लगातार यहाँ पे कराई हैं। तो जो जिससे कीटनाशक का भी जो है छिड़काव करा गया है, जिससे कि बीमारियां ना फैलें। लगातार हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको अपनी फुल कैपेसिटी में लाया जाए। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे लगातार कार्य जारी है। तो स्टार्टिंग में ही बताया कि ये डीएम मैम के आदेश पे गायों का रेस्क्यू अभियान हमारा शुरुआत हुई और रेस्क्यू करने के लिए हमने ये जगह सुनिश्चित करी और एक शीश महल की। तो इन दोनों ही जगह, और पहले से ही पता था ये अस्थाई गौशाला है। एंड आपको पता है अस्थाई गौशाला मतलब अनप्लैन्ड गौशाला। अनप्लैन्ड है तो फिर इसमें अव्यवस्थाएं जाहिर सी बात है कि होगी। और क्योंकि इस जगह का हमें ज्यादा नॉलेज नहीं था कि कहाँ पे पानी रुकेगा कहाँ पे नहीं रुकेगा, बारिश हुई तब पता चला कि यहाँ पे पानी रुका हुआ है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पानी रुकने की जो समस्या है उसका समाधान में भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से नाली बन रही है जो कि वहाँ वाली नाली से अटैच हो जाएगी और फिर ये पानी सारा का सारा निकल जाएगा। आधा पानी ऑलरेडी निकल चुका है और अभी सारी चीजें जल्द ही व्यवस्थित की जाएंगी। अभी हमारे पास 195 गौवंश हैं हमारी गौशाला राजपुरा में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मसूरी में नगरपालिका सभागार में स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के तहत सूचना का अधिकार पर गोष्ठी हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर के अपने विचार रखे। उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से देश में एक नई सूचना क्रांति का उदय हुआ है। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों की पारदर्शिता बढ़ी है। आम नागरिक स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश और देश के किसी भी विभाग के कार्यों के दस्तावेज प्रमाण हासिल कर जानकारी प्राप्त कर सकता है। पिछले कुछ समय से लगातार ये हुआ है कि सूचना अधिकार को लेकर आम जन से लेकर और लोक प्राधिकारियों के बीच तक, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारियों के बीच एक नकारात्मक माहौल बना है। कहीं ना कहीं इसके पीछे या इसके मूल में इस अधिकार के दुरुपयोग की बात आती रही है कि दुरुपयोग इसका ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं व्यापक असर देखने को मिला है। तो हमारी कोशिश ये रही है कि जनता के साथ एक संवाद स्थापित करके जागरूकता बढ़ाई जाए इसको लेकर, क्योंकि इतना खूबसूरत एक्ट है जो एक आम व्यक्ति को अधिकार देता है कि लोकतंत्र में उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो। जन सहभागिता सुनिश्चित कराने वाला एक ऐसा अधिकार है, और अगर वो दुरुपयोग का शिकार हो जाता है और अगर वो इस तरीके से नकारात्मकता का शिकार हो जाता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है।
चंपावत के लोहा घाट में मूल निवास संगठन और बामसेफ की ओर से बैठक हुई। पिछड़े और गरीब तबके के लोगों के हक के प्रति जागरूक करने को लेकर जागरूकता रैली भी आयोजित की। बामसेफ जिला अध्यक्ष शेखर सिंह सारकी और मूल निवास संगठन जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने नेतृत्व किया। मूल निवास संगठन प्रदेश अध्यक्ष आर एन दोहरे ने कहा कि सरकार समाज के पिछड़े तबके के लोगों का शोषण कर रही है, उनके हक को मारा जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार उनके शिक्षा, चिकित्सा और नौकरी के हक को छीन रही है। इस देश में हजारों साल से तमाम अव्यवस्थाएं इस देश ने झेली। बड़ी मुश्किल से 75 साल से भारत का संविधान लागू हुआ, जिस संविधान ने इस देश के हर नागरिक को बराबरी का, सम्मान का और न्याय का अधिकार दिया। लेकिन हुआ क्या है, 75 साल में ही इस देश में ऐसी ताकतें आज मजबूत हो गई हैं जो उस संविधान को खत्म करके इस देश को फिर से पुराने जो एक बड़ा पिछड़ेपन का, अंधकार का भारत था वो बनाने पे तुली हुई है। इसीलिए ये जो हमारा बामसेफ है, मूल निवासी संघ है, इन लोगों ने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया हुआ है देश भर में, BS4 का अभियान। इसके तहत भारतीय संविधान सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। ये पूरे देश में लगभग 300 से भी ज्यादा जिलों में कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। उसी के तहत आज ये चंपावत जिले का भी कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें एक तरफ सरकारों को हम चेताने का काम कर रहे हैं कि इस देश का अगर उद्धार और कल्याण हो सकता है तो सिर्फ भारत के संविधान के माध्यम से हो सकता है। हाथी ने अल्मोड़ा के वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले मोहान क्षेत्र में तांडव मचाया। वन विभाग के स्वागत कक्ष के पास स्थित शौचालय में तोड़फोड़ की। शौचालय के दरवाजों के साथ ही हाथी के हमले से दीवारें भी टूट गई। हाथियों का झुंड कॉर्बेट की सीमा से निकलकर अल्मोड़ा वन विभाग के मोहान के पास स्थित स्वागत कक्ष में आ गया। वन क्षेत्र अधिकारी मोहान गंगा सरन ने बताया कि मोहान गेट के पास, स्वागत गेट के पास हाथी ने नुकसान कर दिया। DFO अल्मोड़ा को मामले की जानकारी दी गई। स्वागत गेट के आसपास सोलर फेसिंग को लेकर निर्देश दिए गए हैं। DFO अल्मोड़ा के निर्देश पर सोलर फेसिंग का काम शुरू किया गया। साथ ही मोहान के आसपास हमारे सभी वन कर्मियों द्वारा गश्त की जा रही है। जो स्वागत द्वार गेट पर रखा एंट्री गेट, वो हाथियों द्वारा नुकसान कर दिया गया था। तो अभी उसमें हल्का नुकसान हुआ था, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए DFO महोदय को जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अभी सोलर फेंसिंग के लिए काम शुरू करवा दिया है। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला डुमक गांव के ग्रामीण 11 दिनों से अपने ही गांव में क्रमिक धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार ग्रामीण रविवार को भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जल्द शासन और प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में और भी तेज उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। दरअसल डुमक गांव पिछले कई सालों से सड़क संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण कई बार अपने ही गांव में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आज धरना का 11वें दिन हो गया है और कर्मिक धरने में, कर्मिक उपवास में हमने आज से बदल दिया गया है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन को जारी रखेंगे। रामनगर में स्थित रानीखेत रोड, भवानीगंज और पीरू मदारा क्षेत्रों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की दुकानों में छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान छापेमार कार्रवाई में रामनगर उप जिलाधिकारी राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, आबकारी निरीक्षक उमेश पाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान टीम को लगभग सभी दुकानों में ओवर रेटिंग की शिकायत सही मिली थी। प्रत्यक्ष तौर पर भी टीम ने ओवर रेट में शराब बेचते हुए सेल्समैन को पकड़ा। इसके साथ ही दुकानों के निरीक्षण के दौरान ओवर रेटिंग, बिलिंग मशीन खराब, दुकानों के बाहर रेट लिस्ट चस्पा का नहीं मिलना और CCTV चालू हालत में नहीं पाए गए। टीम द्वारा भविष्य के लिए भी सभी को हिदायत दी गई है कि कमियों को दूर कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही शराब की दुकानों में स्टॉक रजिस्टर भी सही नहीं पाए गए। रामनगर अंतर्गत जितनी भी हमारी अनव्यापी थे, जिनकी दुकानें थी, उनका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि ज्यादातर जगह ओवर रेटिंग की शिकायतें सही पाई गई है। कुछ केस में ओवर रेटिंग होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में उन संबंधित अनव्यापी के विरुद्ध आर्दन की संस्तुति की जा रही है। भारत चीन सीमा से लगे नेलांग और जादुंग गांव में BSNL की मोबाइल टावर सेवा का काम 50% पूरा हो गया। BSNL सेवा शुरू होने से सेना, ITBP सहित BRO के जवानों और मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत केंद्र सरकार
1962 के दौरान खाली हुए नेलांग और जादुंग गांव को दोबारा से बसाने की योजना पूरी तरह तैयार कर दी गई है, जिसमें दोनों गांवों को पहले संचार सेवा से जोड़ा जा रहा है। नेलांग और जादुंग गांव में जल्दी ही BSNL की मोबाइल टावर सेवा शुरू की जाएगी। नेलांग जादुंग के साथ जनपद के 71 स्थानों पर BSNL के टावर लगाए जा रहे हैं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम आपको बता दें। सचिवालय में डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक, इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। महिला समूह के स्टॉल्स का करेंगे अवलोकन। NDPS एक्ट के मामलों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा सही जांच नहीं होने से छूट जाते हैं अपराधी। पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने पर दिया जोर। स्कूलों के पास से शराब तंबाकू की दुकानें हटाने के निर्देश, राज्य बाल संरक्षण आयोग की बैठक, विद्यालय प्रतिनिधियों से अध्यक्ष ने किया संवाद। हल्द्वानी में अस्थायी गौशालाओं की हालत बेहद दयनीय, नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, बोले व्यवस्था को करे बेहतर। और उत्तराखंड में मानसून मेहरबान, गढ़वाल मंडल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, हरिद्वार में सबसे ज्यादा बरसे मेघ, 5 जिलों में येलो अलर्ट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।